देखिए हमारा 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर एक परिमेय संख्या दी हुई है जिसे x से रिप्रेजेंट किया है, दूसरी परिमेय संख्या दी हुई है जिसे y से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों का गुणा किया गया है यानी x गुणे y। फिर यहाँ पर गुणनफल लिखना है और प्राप्त संख्या x है या y ये हमें डिटेल में लिखना है। तो देखिए पहला हम देख लेते हैं। पहला हमारा ऋण 9/8 पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या है 0। हमने ऋण 9/8 में 0 का गुणा किया तो ये हो गया हमारा ऋण 9 गुणे 0/8 यानी 0/8 और 0/8 को हम लिख सकते हैं 0। तो प्राप्त संख्या क्या है y। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि किसी भी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। इसी जो आपके गुणधर्म हैं उसे हमें और भी एग्जांपल्स के जरिए सिद्ध करना है और समझना है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने पहली परिमेय संख्या ले ली है x, दूसरी है 3/7। 0 गुणे 3/7 यानी अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0/7। आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर परिमेय संख्या कौन सी है x। अब x हो या y हो है तो ये 0 ही। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 0 गुणे एक x आपका लिया हुआ है 0, y लिया हुआ है ऋण 3 सही 2/5। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 तिहाई 15 और 2 17 ऋण 17/5। अब हम गुणा करेंगे 0 गुणे ऋण 17/5। आंसर आ जाएगा क्या 0/5 यानी 0x। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 0/5 0 क्यों है। जो हमारा 0/5 है वो 0 क्यों है, तो मैं आपको इस तरह से इसको करके दिखा दे रही हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने 5 से 0 में भाग दिया। तो आप ध्यान देंगे कि 5 0 0 क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं। आंसर क्या आया हमारा बच्चों, आंसर आया हमारा 0। ध्यान दिया आपने कि 5 0 0। हम किसी भी चीज में भाग इसी तरह से तो देते हैं। तो सेम प्रोसेस है कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 0। एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों कि 0 से किसी संख्या में भाग दिया जा सकता है या नहीं। इस टॉपिक को डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूं शॉर्ट में, लेकिन इस टॉपिक को हम एक दिन 0 के ही गुणधर्मों पे चर्चा करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 0 से जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो होता क्या है। 0 से हमें भाग देना है 5 में, तो 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 से किया तो 0 करने 0 फिर बच गया 5। मान लीजिए मैंने 0 से 0 में ही कर दिया तो फिर से आपका 0 आएगा और आंसर क्या फिर बच जाएगा 5। फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 9 से भी कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 0। और तरह से ये भाग जो है वो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 से भाग परिभाषित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, हो सकता है कि आपके दिमाग में इसके लिए कोई और थ्योरी आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है x इन्होंने ले लिया ऋण 17/19, y इन्होंने ले लिया 0, ऋण 17/19 गुणे 0। आंसर आया 0/19। आंसर क्या आया हमारा 0। ये कौन सी संख्या है y। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऋण 4/5 गुणे 0, तो अभी हमने ऊपर देखा कि हमेशा ये 0 आएगा तो यहां भर देंगे 0। ऋण 7/5 धन 0। अब ध्यान देंगे यहाँ 0 के गुणधर्मों की बात हो रही है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पे यही संख्या ऋण 7/5 इस बॉक्स में लिख देंगे। फिर यहाँ पे है ऋण 3/7 गुणे 1, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे क्या होता है, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऋण 3/7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा ऋण 3/2 गुणे 1। फिर वही चीज आ गई, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है 1 गुणे, तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो 1 यहां आ गया तो ये यहां आ जाएगा। यानी इसको हम एक और फॉर्म में समझ लेते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों। चलिए
1/1 बराबर, अब यहाँ पे बटा लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने 2 भर दिया। 2/2 का भी मान 1 होगा। यहाँ ऊपर 5 लिखा हुआ था, तो यहाँ हमने नीचे 5 भर दिया। अब आप देखिए 1/1 भी 1 होगा, 2/2 भी 1 होगा और 5/5 भी 1 होगा। 5 एकन्ने 5, 2 एकन्ने 2, 1 एकन्ने 1। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है ऋण 3 सही 1/4 गुणे 0। तो हमको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हमने अभी पीछे गुणधर्मों से चेक किया कि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा 0। चलिए नेक्स्ट, ऋण 8 सही 1/4 गुणे 1। अब हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करें तो वही संख्या मिलेगी, तो हम इस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे ऋण 8 सही 1/4। यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना तो इन्होंने कहा है कि आप हल करिए, इन्होंने सिर्फ कहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये देखना चाहते हैं इस आपके उसमें कि क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर हैं या नहीं है। तो बस उनका इतना सा इस वर्कबुक का पर्पस यही है कि आपके जो बुक्स में आपने टॉपिक्स को पढ़ा है वो आपको क्लियर है या नहीं है, या आप रटे रटाए प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। तो बच्चों अब रटे रटाए प्रश्नों से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि से कम से ज्यादा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखिए 1/1, 2/2, 15/15। तो अभी हमने देखा, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 1 एकन्ने 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ भी 2 एकन्ने 2 आ जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन 15 से जब हम 15 को काटेंगे 1 तो आएगा लेकिन ऋण 1 आएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए बच्चों। तो यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे चूंकि 1 जो है, ये देखिए 1 हमेशा ऋण 1 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हम से ज्यादा का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऋण 7/2 और इधर लिखा हुआ 0 गुणे ऋण 7/2। तो इधर तो ऋण 7/2 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, 0 से गुणा हुआ तो 0 हो जाएगा। 0 हमेशा किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है बच्चों, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे बच्चों वो लगाएंगे से छोटा, तो ऋण 7/2 छोटा है 0 से। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 सही 1/6 गुणे ऋण 1 और इधर 1/6। जब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऋण इस ऋण से कैंसिल हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा 1/6 और इधर भी हो जाएगा 1/6, तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, बराबर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋण 3/11 धन 3/11, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इधर 0 लिखा हुआ है। अब आपको पता है देखिए -1 + 1 क्या होता है, 0 होता है ना, पता है ना। 1 में से 1 घटा दीजिए तो क्या आएगा, 0। 2 में से 2 घटा दीजिए 0। तो सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यहां लिखा है, जैसे आप इसको और फॉर्म में समझ सकते हैं, x - x = 0। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने माइनस को इधर लिख दिया है और प्लस को इधर, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इधर भी आ जाएगा 0, इधर भी आ जाएगा 0, दोनों हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है बच्चों, तो आप इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करें, और इसके आगे के चैप्टर्स उतने लंबे नहीं है, तो उसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा बच्चों स्कूल में भी आप जान रहे हैं कि एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे और इस समय एडमिशन करना था, तो इस वजह से वीडियोस थोड़े लेट हो गए, पर आगे से आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। कह रहा है परिमेय संख्याओं 1/1, 3/3, 10/10, 101/1 एंड सो ऑन ऋण 6/6, ऋण 25/6 के मान बराबर है। तो क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, सबका मान एक ही है बच्चों। सबका मान क्या आएगा, 1 आएगा, 1 नंबर 1 है ना, तो इसलिए सब सेम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में, जहां p = q पूर्णांक है, p = q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी दोनों शून्य नहीं है, लिखा जा सकता है। यह बिल्कुल सत्य है बच्चों। नेक्स्ट हमारा कह रहा है किसी भी पूर्णांक को 0 से गुणनफल सदैव 0 होता है, किंतु किसी परिमेय संख्या में 0 का गुणनफल 0 नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, असत्य है। कैसे, ये भी हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। संख्या लिख लेते हैं,
चलिए 2/3, इसमें हमने किया 0 से गुणा, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 0/3। और अभी पीछे मैंने आपको समझा दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये कथन जो है वो असत्य हमारा हो गया। किसी दी गई परिमेय संख्या का 0 से योग करने पर प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होगा। ये तो बिल्कुल सही है बच्चों, इसको भी एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। 1/2 हमने लिखा प्लस 0, आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है, किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर सदैव पूर्णांक 1 ही प्राप्त होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, देखिए 2/3 और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका उल्टा 3/2। तो ये इसको हम हल करेंगे, देखिए अगर हम ये लाइन ऐसे बढ़ा दें, 2 एकन्ने, यहाँ पे गुणे लग जाएगा, ऊपर भी गुणे है, 2 एकन्ने 2, 3 एकन्ने 3, आंसर क्या आया 1। तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। आप और भी कई एग्जांपल्स लेके इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है, किसी दी गई परिमेय संख्या में 0 घटाने या जोड़ने पर प्राप्त दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक प्राप्त होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए इसको भी हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। 1/2 में से हमने 0 को घटाया तो क्या मिला 1/2। 1/2 में से हमने 0 को जोड़ा तो क्या मिला 1/2। तो कहां कम, ये तो सेम संख्या प्राप्त होगी ना बच्चों, ना तो कम ना ज्यादा, ये हमने 0 के गुणधर्म में सीखा हुआ है। तो चलिए मैं कह रही हूं कि इसीलिए 0 पर हम एक विस्तृत चर्चा जो है बहुत जल्दी करने वाले हैं। चलिए, पूर्णांक एक परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है। ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। कैसे है, अगर हम किसी भी संख्या में मान लीजिए 2/3 ले लेते हैं, में हम 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2/3, सेम आंसर आएगा। तो इसीलिए गुणा का तत्समक अवयव है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक कह रहा है, पूर्णांक 0 परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है। यह भी बिल्कुल सत्य है। अगर हम अभी इसी एग्जांपल में अपने देखिए, यहां पर +0 कर दें तो क्या मिला, वही संख्या मिली। तो इसलिए पूर्णांक 0 परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। मतलब सारणी में जो कह रहा है वो करिए। यहाँ पर क्या है, इनकी प्रथम परिमेय संख्या है x, द्वितीय परिमेय संख्या है y, यहां पर इन्हें क्या करना है x भागा y, यानी अब हम क्या सीख रहे हैं, परिमेय संख्याओं का भाग। अभी तक हम ऊपर गुणे के पे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं का भाग। तो परिमेय संख्याओं से भाग तो नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, इसी को हम पलट के उसमें गुणा कर देते हैं। तो x गुणे y से भाग देना था तो 1/y कर देंगे, उसका समझिए कि प्रतिलोम लिख देंगे। फिर हमें टेस्ट करना है कि भागफल क्या है और प्राप्त भागफल परिमेय संख्या है या नहीं है। इस पर हमें अपनी चर्चा जो है वो करनी है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा जो है वो है 4/11, दूसरी संख्या है 2/33। तो 4/11 भागा 2/33। तो अब यहाँ पे हम काट के देखेंगे तो 4/11, अब हमने इसको रिवर्स कर दिया, 33/2 यहाँ पे कर दिया। तो 11 तिया 33, 2 दूनी 4, 2 गुणे 3 यानी 6, आंसर क्या आया 6। ये एक परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर ये गुणधर्म सिद्ध करना चाहता है कि किसी परिमेय संख्या में यदि किसी और परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। तो इसको हम और एग्जांपल्स के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऋण 66/21 और दूसरी संख्या है 22/7। ऋण 66/21 भागा 22/7। अब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो यहाँ पे हो गया हमारा ऋण 66/21 गुणे ऋण 7/22। अब देखिए अब हम काटेंगे, देखिए 7 तिकन्ने 7, 7 त्रिक 21, 22 तिकन्ने 22, 22 तिया 66। तो यहाँ पे आएगा देखिए ऋण 3 गुणे ऋण 1 बटा 3 गुणे 1। अब ये ऋण से ऋण जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, आंसर क्या आया 1। तो यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ऋण 4 सही 3/8 और ऋण 7/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 8 चौक 32 प्लस 3 35 हो गया, तो ये हो गया ऋण 35/8। इसमें ऋण और ऋण ऊपर नीचे जो है बच्चों, ये ऋण इस ऋण से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ये बन जाएगा 7/5। ऋण 35/8 भागा 7/5। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 35/8 गुणे 5/7। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 × 7 7 × 5 35। तो ये क्या हो गया, ऋण 5 गुणे 5/8। तो आंसर क्या आ गया, ऋण 25/8। ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ऋण 11 सही 5/9 कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा ऋण 104/9। ऋण 4 सही 1/3 बदलेंगे, आएगा ऋण 13/3। तो ऋण 104/9 भागा ऋण 13/3। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ऋण 104/9 गुणे 3/13। अब हम इसको काटेंगे, देखिए इस ऋण से सबसे पहले ये ऋण कैंसिल हो जाएगा। 13 × 13 13 8 104, 3 × 3 3 3 9। आंसर क्या आया, 8। और ये एक परिमेय संख्या है बच्चों। चलिए